हिम्मत अफजाई मेरी की है कि शायद ये 3 साल की मुतवातिर मेहनत जो इस फिल्म पे की है, शायद उसका ये अक्सर हमें नजर आ रहा है और हमें अंदाजा है कि शायद ये कामयाबी का पहला स्टेज है, क्योंकि इतने बड़े लोग हमारे इस फंक्शन में तशरीफ लाए हुए हैं और इनके दुआएं हमारे साथ हैं। यकीनन हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। जहां तक मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एक ट्रायंगल पर बेस्ड की हुई फिल्म है। मैंने इस फिल्म को लिखा है, इसकी स्क्रिप्ट मैंने की है, स्क्रिप्ट प्ले मैंने किया है, डायलॉग भी मैंने लिखा है, लेकिन सारी चीज पर जो मबनी होती है, वो सारी चीज पर जो हावी होती है, वो मौसीकी है इसकी, जिसको आपकी म्यूजिक कहते हैं। मौसीकी मैं जब तलत साहब ने इसको ढालना शुरू किया तो यकीन मानिए कि 2 महीने तक तकरीबन इन्होंने अपने आप को जुहू के बंगले में कन्फाइंड कर लिया था और हमसे फोन पे कहते थे, शकील साहब ये प्रोजेक्ट लेकर मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, आपने मुझे ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा दे दिया है। और इन्हें इंसाफ किया है मजाज के साथ। आज मजाज की रूह हमें यकीन है कि रूह को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि जिस अंदाज से मजाज के लिखे हुए नज़मों को या गजलों इन्होंने आपके गजल नुमा, वो आपके नमा नुमा कर दिया है, वो काबिल तारीफ है। और साथ में मैं जीता साहब, जो कि मुझे ये अंदाजा है कि इनकी भी मेहनत तलत साहब के साथ काफी रही है और तलत साहब जीतू साहब को बहुत मानते हैं। ये मैंने देखा और महसूस भी किया है, तो मैं उनके लिए भी ये अपनी एक ख्वाहिशात देता हूँ। और तलत सर का मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इन्होंने जो मेहनत की है म्यूजिक में और जो मौसीकी है जो अल्फाजों में पिरोया है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि आजकल जो गजलें जो भी चीज क्लासिकल सुनते हैं वो बोरियत, मतलब वो कहते हैं यार बोरियत है, लेकिन तलत सर ने जो पोजीशन भी आप सुन लेंगे तो उसको लगता है कि यार ये जिंदगी में एक रवानी है, हलचल है, इनके मोहब्बत का पैगाम तलत साहब अपने नगमों में दे रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। तो मैं तलत एक तो खुद बहुत बड़े शायर मजाज और दूसरे बहुत बड़े फनकार तलत अजीज। मजाज बहुत बड़े शायर और हमारे जावेद अख्तर साहब के मामू, ये रिश्तेदारी। जावेद साहब के फादर जान निसार अख्तर साहब भी बहुत बड़े शायर तलत अजीज ने दिया है। तलत अजीज ने इसमें गाया भी है, म्यूजिक भी दिया है। इसमें सोनू निगम ने गाया है, अलका याग्निक ने गाया है। तो उन गानों से मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत सुकून मिलेगा, लगेगा। बहुत करेक्ट म्यूजिक दिया है, जो सही म्यूजिक होना चाहिए इस तरह के कलाम के लिए, वो तलत अजीज ने दिया है। तो मेरी ओर से पूरी शुभकामनाएं हैं कि ये सक्सेसफुल हो, लोग घर घर इस म्यूजिक को सुने और इस फिल्म का लुत्फ लें। सर तो ऐसा वाकई काम आता है, कितना इम्पोर्टेंट आज का। देखिए, ऐसा है कि लोग मसरूफ हैं अपने अपने काम में, लेकिन जब कोई इतना बड़ा फंक्शन हो तो उसमें सब अपना काम छोड़ के आते हैं। मैंने भी अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ दी, तलत का एक प्रोग्राम था उन्होंने वो नहीं किया, पंकज उदास भी एक रिकॉर्डिंग में जा रहे थे, सब छोड़ के यहाँ आ गए। क्योंकि यहाँ जब इतने बड़े फनकार खयाम साहब, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी उम्र है, वो आ सकते हैं, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो हम लोग सब हाजिर हो गए हैं खयाम साहब को इज्जत देने और उस बड़े फनकार को इज्जत देने, ऐसे को इज्जत देने जिनका नाम है मजाज। मजाज बहुत रिस्पेक्टेड नाम है उर्दू शायरी की दुनिया में और हम सब उसके लिए यहाँ हाजिर हैं। क्या है सर ये पूरा जो इसकी बात करें दर्शकों को, अगर खुल के बताना चाहें इसमें मजाज के। मजाज साहब, जिस तरह आप पुराने शायरों की जब बात कीजिए, जान निसार अख्तर साहब, हमारे मीर तकी मीर साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब, अहमद फराज साहब, नज़र बाराबंकी साहब, तो जब बड़े बड़े शायरों का जिक्र आता है तो उसमें मजाज का भी नाम लिया जाता है। अब उन गानों पे फिल्म बनना, उन गानों पे उन्हें पिक्चराइज करके फिल्म में लाना कोई आसान काम नहीं है। उसके लिए कोई बहुत टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए और वो काम बखूबी तलत अजीज साहब ने किया है।
और इस बात को बहुत प्यार से खयाम साहब ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई है और इस बात को स्वीकार किया है। सर अब 15-17 जाते शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 1 मिनट रोल रखना, 1 मिनट रोल है ना। हाँ रोल। हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं सभी भारतवासियों को ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की अखंडता को बनाए रखिए। ये देश बहुत जल्दी संसार का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश बनने वाला है, क्योंकि आज इसका नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसकी अखंडता को बनाए रखिए, सब मिलकर काम करिए और इस देश को प्रगति के रास्ते पर कहीं न रोकिए, आने दीजिए इसको सबके मस्तक पर। पहले तो शकील सर एंड रविंद्र सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस फिल्म का छोटा हिस्सा बनाया। एक्चुअली ये फिल्म बन गई है मेरी एंड मैंने बहुत एंजॉय किया इस फिल्म को और रियल स्टोरी है ये, तो मैं खुशनसीब मानती हूँ मुझे इस फिल्म में मौका मिला कुछ करने का। सो इस फिल्म में मेरा गाना भी है, मैंने मुजरा किया है और सीधी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि मुझे मौका मिला इस फिल्म में काम करने का और थैंक यू सो मच सर। एंड मैं प्रे करूँगी कि आपकी फिल्म बहुत ही हिट जाए एंड सीरियसली सबको बहुत पसंद आएगी। सॉरी आपकी क्या रोल है आपका? एक्चुअली मैं कोठे वाली बताई हूँ एंड मतलब एकदम डिसेंट रोल है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छा रोल है। आप जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके आने वाले प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली मैं भोजपुरी फिल्म्स करती हूँ, सो मेरी फिल्म आने वाली है मेहंदी लगा के रखना विद केसारी लाल यादव। सो मैं सीरियसली खुशनसीब हूँ कि मुझे इस फिल्म में मौका मिला है, इन्होंने मुझे चांस दिया। नहीं तो लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म में काम करते हैं, हिंदी में मिलता नहीं है ये वो सब, लेकिन आर्टिस्ट यहाँ पे पहचानते हैं एंड इन्होंने आर्टिस्ट चुना है इस फिल्म में कि हमने एक अच्छी आर्टिस्ट ली है, सो उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहिए मजाज के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ ऑडियंस को बताइए। जो मजाज है मैं सबसे कहूँगी प्लीज़ एक बार जाकर देखें, क्योंकि हमारे इंडिया के ही एक जो ये शायर हैं जिनको बहुत कम पब्लिक जानती है इस मूवी के बाद में जानेगी, उनकी काफ़ी अच्छी कविताएं रही हैं, काफ़ी अच्छी शायरी रही है और जो लोग शायरी पसंद करते हैं उनको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। एंड मेरे किरदार के बारे में जहाँ तक है तो ये एक ऐसी लड़की का कैरेक्टर है जो कि बहुत सॉफ्ट है, बहुत लविंग है, मजाज जिससे बहुत प्यार करती है और उनकी लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं वही सब आपको इस मूवी में मिलेगा और उनकी हिस्ट्री आपको पता चलेगी। जी आपने कहा कि अगर बताना चाहे इस बारे एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब मैं शायरियाँ लिखा करती थी। याद मुझे बहुत कम होती थी बिकॉज उनका एक जो बोलने का तरीका होता है, एक जो लहजा होता है, सो वो सारी चीज़ें थी मैं बोलना चाहती थी बट नहीं बोल पाती थी। मैंने काफ़ी, मेरी डायरी भी मेरे पास है जो मैं लिखती थी उसके अंदर और काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है शायरियाँ, एक उनका अंदाज़ ही अलग होता है और स्पेशली लड़कियाँ उन पर बहुत मरती हैं। राइट, कोई शायरी अपने अंदाज में अगर ऑडियंस के लिए कहना चाहें? नॉट नाउ मूवी के ही डायलॉग से जो आप देख के जहाँ देखेंगे वहीं आपको पता चलेगा, नॉट पर्सनली। ओके, और यहाँ पर जो है दिग्गज लोग मौजूद हैं, अनूप जी है, खयाम साहब है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने इंस्पायर्ड हो आप इन सब लोगों से? हाँ, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री, जब हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, टीवी इंडस्ट्री की बात करें तो सब लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हैं और वो लोग बहुत अच्छा करते हैं और उनकी जितने भी वर्क है सब लोग को बहुत पसंद आता है। ओके, और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? यस, आप सबको जाकर देखनी है हमारी मूवी, आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसके सॉन्ग्स आपको बहुत पसंद आएंगे, सोनू निगम ने ये सॉन्ग गाया है और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तो प्लीज़ गो एंड वॉच। थैंक यू। मेरे में कनेक्ट नहीं होता है फोन। हाँ तो कर लो ना। बहुत ही अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छा रहेगा। मजाज बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब में और इनका कलाम इनके कलाम को कंपोज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब मैं टेक्निकल नहीं बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट मजाज पर एक टेलीविज़न सीरीज़ भी आई थी जिसमें जगदीश साहब ने कंपोज किया था, अली सरदार जाफरी ने प्रोड्यूस किया था बहुत अर्सा पहले। अब ये फिल्म आई है, फिल्म के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो मेरा दायरा नहीं है, मेरा दायरा म्यूज़िक तक है और मौसीकी जो है बहुत ठीक हो गई।
अब मेरी तारीफ और नहीं लगता, ये बस अल्लाह की तरफ से आमद आ गई। शायराना है तो आपकी अपनी लाइफ शायराना है और कितना बहुत आपको कैसे पता मेरी लाइफ शायराना है? मैं पूछ रहा हूँ सर, मुझे पता नहीं है। मेरी लाइफ शायराना नहीं है, मेरी लाइफ बड़ी नॉर्मल है, लेकिन चूंकि गज़ल की दुनिया में हम 37 साल चुके हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत आ गया है। मेहदी हसन साहब से सीखा है, जगजीत सिंह साहब मेरे करीब रहे हैं, और हम खुद इतने सालों से 37 साल हो गए गज़लियात को गाते हुए, कंपोज करते हुए, तो बस कुछ एक्सपीरियंस हो गया अल्लाह के फजल करम से। बस गालिब से, एक मिनट आपको बताता हूँ, गालिब से किसी ने पूछा था कि मिर्ज़ा आप जो लिखते हो कि ये कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन आता है, तो उनका एक बड़ा मशहूर शेर है, उन्होंने कहा आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, आते हैं गायब से ये मज़ामी ख़याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। मतलब ये गायब से आते हैं, जो भी मैं लिखता हूँ मैं नहीं लिख रहा हूँ, और जो मेरा कलम जो आवाज़ कर रहा है खर कर पे कागज़ पे, ये गालिब नहीं है, ये फरिश्ते मुझसे लिखवा रहे हैं। तो ये आमद की बात कर रहे थे, तो वही है कि आमद आ जाए तो सब कुछ हो जाता है भाई, हम तो बस एक ज़रिया बन जाते हैं। सर कितने गाने फिल्म में? एक सुफियाना सोनू ने गाया, एक गज़ल जो मुजरा स्टाइल में है वो अलका ने गाया है, और बाकी का एक और एक गाना है जिसमें नए सिंगर्स हैं, बस यही है।